नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज सिर्फ 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न से आपको 10 कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जो प्रश्न मैं लेके आया हूं वो राज्य विधानमंडल से है। देखिए, क्या होता है कि राज्य विधानमंडल में जो काम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे नेतागण होते हैं, उनको क्या एक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है और सामूहिक रूप से उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यानी एक समूह वो इकट्ठा होते हैं तो एक समूह बनता है, तो उस समूह को क्या विशेषाधिकार मिलता है और इंडिविजुअल तौर पे भी उनको क्या विशेषाधिकार मिलता है। जैसे हम लोग कुछ गलत काम करेंगे तो तुरंत जेल में बंद कर देंगे, लेकिन वो लोग कोई गलत काम करेंगे तो उनको जेल में क्यों नहीं बंद किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उनको थोड़ा सा हम लोग से हटके रखता है। तो वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे मात्र 2 क्वेश्चन से। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। भविष्य में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सामूहिक विशेषाधिकार में कौन सत्य है। सामूहिक विशेषाधिकार, अब पहले तो ये वर्ड समझ लेते हैं कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। विधानमंडल जो कि विधान बनाता है, यानी कि कानून बनाता है। कौन बनाता है? नेता लोग बनाते हैं। तो राज्य विधानमंडल में कौन आता है? विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। ठीक है, दोनों मिलके विधानमंडल कहलाते हैं। कहीं कहीं आपके विधान परिषद नहीं होंगे तो सिर्फ विधानसभा ही विधानमंडल कहलाएगा। ठीक है, तो विधानमंडल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये जो समूह बना, ठीक है, जितने लोग, सपोज आपके स्टेट में 500, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी हैं विधानमंडल के सदस्य, वहाँ तो विधान परिषद भी है, तो काफ़ी हो जाएंगे, 600-700 के तकरीबन हो जाएंगे। तो ये जो 600-700 लोग का समूह बना, उनको क्या एक विशेषाधिकार मिलता है। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें यह अधिकार है कि यह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवाद, कार्यों, एक मिनट यहाँ से झक गया, कार्यवाहियों को प्रकाशित करे, और यह अधिकार भी है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। तो यानी कि कहने का मतलब है, उसके अंदर जो चर्चा चलती है, विधानमंडल के अंदर चर्चा चलती है, तो ये अपने जो चर्चा है, जो भी चीज़ें हैं अंदर की बात है, उसको या तो ये प्रकाशित कर सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही है उसको आप प्रकाशित करो। जैसे संसद चलती है तो प्रकाशन होता है कि नहीं, लोकसभा टीवी पे होता है, राज्यसभा टीवी पे होता है, तो उसको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, या तो अलाउ कर सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहला पॉइंट है जो कि आपका सही है। या आपके जो न्यूज़ पत्र है उसमें टोटल जो प्रोसेस है वो भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो सीक्रेट भी रख सकते हैं या प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है, वो आपका सही हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कुछ मामले गुप्त बैठक कर सकते हैं, यानी कि कुछ मामले में गुप्त बैठक कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा लगा उनको कि ये चीज़ें अगर पब्लिक मैटर में जाएगी, पब्लिक मैटर बनेगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा पब्लिक में और पैनिक स्थिति बन सकती है। जैसे अगर कोविड-19 का मामला हो, तो कोविड-19 में कुछ ऐसे अगर चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर पब्लिक मैटर बन जाता है या पब्लिक में वो चीज़ें आती है तो थोड़ा सा पैनिक स्थिति बन सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। ठीक है, अफरा तफरी बन सकता है। तो यानी कि वो कुछ मुद्दे पे क्या कर सकते हैं कि गुप्त बैठक कर सकते हैं। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है वो सही है। न्यायालय इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी समितियां गठन की जाती है। ठीक है, समय समय पे जैसे आपके संसद में गठन की जाती है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में भी समितियां गठन की जाती है। ठीक है, तो उस समिति का न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, या आप कह सकते हैं न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी आपके सही है। हाँ, एक शर्त पे न्यायालय समीक्षा कर सकता है, जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ठीक है, अगर कोई समितियां गठन की गई और वो ऐसा प्रोविजन ला दी कि जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तब कर सकता है। फंडामेंटल राइट और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल आत्मा है उसको अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तब ये तो अपवाद है, जो कि मैंने बताया था केशवानंद भारती वाले केस में ऐसा कहा गया था कि जो न्यायालय है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मूल भावना को मतलब कि छेड़ने की कोशिश की जाती है, तब जो न्यायालय है उस जो भी नियम है, कानून है, उस पर समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे जो जनरली समितियां बनती हैं
उसकी समीक्षा नहीं करता है न्यायालय, यानी कि उसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है न्यायालय में। ठीक है, तो यानी कि न्यायालय इसकी समितियां की जांच नहीं कर सकती है। अगला जो ऑप्शन है, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति यानी कि सदस्य भी हो सकता है विधानमंडल का, या बाहरी कोई, जैसे अपन लोग हैं कि उस संसद या आप कह सकते हैं विधानमंडल के कहीं परिसर में हम लोग हैं, तो सदस्य या बाहरी कोई मेंबर को गिरफ्तार किसी विधिक प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक को सभा परिसर में नहीं कर सकती है। यानी कि सभा परिसर, सपोज ये विधानमंडल या आप कह सकते हैं विधानमंडल का सभा परिसर है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ अंदर चले गए हैं तो बिना पीठासीन अधिकारी के, पीठासीन मतलब कि जो चेयर पे बैठे हैं, चेयर पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, जो चलाते हैं, जैसे स्पीकर संसद में होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी जो स्पीकर होते हैं, तो इनके अनुमति के बिना कोई भी पुलिस आके अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोई भी पर्सन हो, या नेतागण हो, या कोई भी मतलब कि लोग हों, बिना इनके अनुमति के पहले तो पुलिस अंदर आ ही नहीं सकती है, तो गिरफ्तार करने की बात ही कहाँ है। तो यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही है। तो ये कुछ जो मुद्दे हैं वो क्या हो गए, सामूहिक हो गए। ठीक है, सामूहिक मामले में इतना इनको छूट मिलती है, कहीं पे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, कहीं पे इनकी जो बातों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, गुप्त बैठक कर सकते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं सामूहिक रूप से इनको विशेषाधिकार है। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सपोज आपके एरिया के कोई एमएलए हैं, ठीक है, तो वो एक विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं अगर राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं। तो कौन कौन से उनको विशेषाधिकार मिला है, हम लोग से क्या चीज़ में वो डिफरेंस रखते हैं। तो देखिए, पहला है, उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद गिरफ्तार नहीं की जा सकती है। यह छूट केवल सिविल मामले में है और आपराधिक के प्रतिबंधित निषेध मामले में नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर सदन बैठ गई, सदन जैसे आपके जितने भी एमएलए हैं बैठ गए, ठीक है, तो उससे 40 दिन पहले और सदन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आप सपोज ये मान के चल सकते हैं कि अगर 20 दिन सदन चला तो 20-40 कितना हो गया, 60, और 60-40 कितना हो गया, 100, यानी कि 100 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सपोज आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि 30 दिन सपोज मान लीजिए, तो 30 तो कितना हो गया, 70-40 कितना हो गया, 110। तो इस तरह से उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन कंडीशन इसमें दे रखा है, कौन से मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सिविल मामले। अगर आपने आपराधिक मामला किया है या प्रतिबंधित निषेध का मामला है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि आपराधिक मामला, जैसे आपने दंगा करवा दिया, ठीक है, या आपने किसी का मर्डर कर दिया, या आपने किसी का रेप कर दिया, तो ये सब क्या है, आपराधिक मामला है। दहेज के कारण किसी को जला दिया, तो ये सब आपराधिक मामला है। तो ये सब चीज़ों में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर सपोज टैक्स से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड कोई मामला है, तो इन सब चीज़ों में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यानी कि अगर आप नेता बनते हैं तो इतना तो छूट आपको मिलता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल अधिकार है जो कि आप कह सकते हैं विशेषाधिकार है। हम लोग में क्या है कि 1 घंटे के अंदर पुलिस डंडे मार के अंदर कर देती है, कोई भी मामला हो, ठीक है। लेकिन इन लोगों को देखिए कितना मज़ा है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उनके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑब्वियस है, बोलेंगे ही, बोलने के लिए ही चुने गए हैं, जनता का मुद्दा उठाने के लिए ही विधानमंडल में चुने गए हैं, तो ये तो बोल सकते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा की गई कार्यवाही या किसी समिति पे उन्होंने कोई वक्तव्य दिया तो इस पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी आपके ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है, वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो तो वो साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। यानी कि अगर कोर्ट ने नोटिस जारी कर लिया कोई मंत्री को या कोई नेता को कि आपको गवाही देने के लिए आना है, लेकिन उस दरमियान विधानमंडल चल रही हो, तो ये उस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि नोटिस पे विचार नहीं करेंगे क्योंकि विधानमंडल चल रही है, तो इनको ये छूट मिलती है कि पहले वो विधानमंडल में उपस्थित हो, गवाही वाही नहीं देने जा सकते हैं। यानी कि इनको ये सब न्यायिक प्रक्रियाओं से मुक्त रखा गया है। कब तक? जब तक विधानमंडल चल रही है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 40 दिन बाद, 40 दिन पहले, जब तक चल रही है तब तक ये न्यायिक प्रक्रियाओं से मुक्त है।
सर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जब तक सदन चल रही है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑल सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाई कोर्ट के जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये ऑप्शन आपके देखिएगा कन्फ्यूजन के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि स्टेट का होता है। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या निर्धारित करता है कि कितने जज होने चाहिए? क्या संसद करता है, ठीक है, या राष्ट्रपति करते हैं? तो देखिए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए ये निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सटा सटा मिल रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी है सटा हुआ, सीजेआई भी सटा हुआ है, ठीक है, तो और संसद भी कई मामलों में करती है कुछ ना कुछ, तो यानी कि ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति होंगे। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी जितने भी न्यायाधीश होंगे उसकी संख्या भी कौन निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके सदस्यों की संख्या कौन निर्धारित करते हैं, ना ही संसद करते हैं, ना ही सीजेआई करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आशा करते हैं आज जितने क्वेश्चन मैंने कराए, 2 ही क्वेश्चन बेसिकली मैंने कराए थे, आपको समझ में आ गया होगा कि नेताओं का विशेषाधिकार क्या होता है। और यही सब एग्जैक्टली संसद के जो नेता होते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के, यानी कि दिल्ली में जो संसद है उसके जो नेता हैं उनको भी यही सब छूट मिली हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करते हो तो ऑटोमेटिक वो वाला भी याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।